नाग पंचमी का पर्व सावन मास का एक प्रमुख पर्व है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है और रुद्राभिषेक करना शुभ माना गया है। नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। 2021 में कब है नाग पंचमी? वर्ष 2021 में नाग पंचमी 13 अगस्त को मनाया जाएगा। 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 से पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और 13 अगस्त 2021 को दोपहर 1:42 पर यह पंचमी तिथि समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 13 अगस्त को प्रातः 5:49 से 8:28 तक नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त है। यह शुभ मुहूर्त केवल 2 घंटे और 39 मिनट तक का है और आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी नाग पंचमी की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में हो। नाग पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, भय से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था। नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध से स्नान कराने की परंपरा है। ऐसा करने से काल सर्प दोष का भी प्रभाव कम होता है। कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जता के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप नाग देवता को दूध पिलाने से बचें। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने की नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। कैसे करें नाग पंचमी की पूजा? इस व्रत के आराध्य नागदेव माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, महापद्म आदि नाग अष्टकों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या मिट्टी के सर्प की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी या पाटे के ऊपर स्थापित करें। स्थापित करने से पहले नाग देवता को दूध से स्नान करा दें। उसके बाद नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल और पुष्प अर्पित करके नाग देवता की पूजा करें। पूजन के बाद सर्प देवता की आरती की जाती है। इसके बाद नाग पंचमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। नाग पंचमी की कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की अब तक कोई संतान नहीं हुई। जेठानियाँ बांझ बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और ऊपर से सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास बाद तुरंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की एक अन्य कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही,
फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन सावन शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहला, गलती से भी भूमि ना खोदे। दूसरा, नाग पंचमी के दिन खेतों में हल नहीं चलाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।